नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात करते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और आप मंत्र जाप कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा करेंगे तो आपका दिन सफल होगा। और आज एकादशी तिथि भी है, एकादशी का व्रत भी किया जाएगा, जिसके बारे में मैं विस्तार से अंत में बनाऊंगी। तो शुरू में वास्तु से करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो मिट्टी के गमले घर में सबके होते हैं, छोटे से गमले रखते हैं जिसमें फूल पौधे रखते हैं सारे। तो कौन सी दिशा में रखना चाहिए? मिट्टी के छोटे गमले ईशान कोण में लगाने चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके भी वो रख सकते हैं। मिट्टी के बड़े गमले के लिए नैऋत्य कोण में रखें तो शुभ होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। एकादशी आज सुबह 9:40 तक थी और अब द्वादशी तिथि लग गई है। क्योंकि आज उद्या तिथि एकादशी है तो इसके लिए एकादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। आज दोपहर 12:45 तक स्थायी जयद योग रहेगा। किसी कोर्ट केस या मुकदमे का जवाब देने के लिए ये योग बड़ा अच्छा होता है, आपकी बात मानी जाती है। आज दोपहर 12:45 के बाद पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र 20वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। आज देखो नक्षत्र भी शुक्र का है और दिन भी शुक्र का है, शुक्रवार है। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और मंत्र जाप करें, अब दिन सफल कर सकते हैं। आज के दिन जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देव का दोष लगता है। और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र की राशि धनु है और जिसका चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसका संबंध जल वेतस के पेड़ से बताया गया है। जल वेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे, पुत्रदा एकादशी की बात कर लेते हैं। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। जब मलमास से अधिक मास होता है तो एकादशी बढ़कर 26 हो जाती हैं। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। आज की पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। बच्चे का भविष्य सुनहरा होता है और जीवन में खूब तरक्की होती है। तो जिसको भी संतान की इच्छा है, पाने की इच्छा है, तो ये व्रत रख के आप वो संतान सुख पा सकते हैं। और आज की दूसरी खास बात है सूर्य संक्रांति। आज सूर्य की संक्रांति है। आज शाम 7:45 पर सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 16 सितंबर तक शाम 7:45 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर आपका सूर्य अच्छे स्थान पर नहीं है, मतलब राहु केतु से पीड़ित है, तो आपको उपाय करने चाहिए। सूर्य को अर्घ रोज दें, आप रोज ही देने चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और जल्दी नहाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। तो इससे आपकी सूरज की ऊर्जा मिलती है और सूरज को अर्घ देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो इससे आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। सूर्य का राशि में गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग असर पड़ेगा, किसी को अच्छा किसी को बुरा फल देता है। तो आपको उपाय करने चाहिए, हर एक राशियों का अलग है। आप चिड़ियों के लिए दाना डाल सकते हैं, पहले तो सूर्य को अर्घ दें और बड़ा भोजन करा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं। और रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करना चाहिए, गेहूं के आटे का भी दान कर सकते हैं। मंत्र जाप करें। सूर्य का मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। सूर्य का मंत्र आपको जाप करते रहना है और खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं। सुबह के टाइम पे जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी घर में आनी चाहिए, तो खिड़की दरवाजे खुले रखें। और किसको ज़्यादा ही परेशानी है तो बादाम रात को सिरहाने पर रख के सुबह को मंदिर में दान कर दें, तो भी शुभ परिणाम मिलेंगे, इसके गोचर के शुभ परिणाम मिलेंगे। और गाय को, खास करके काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। काली गाय की सेवा आप घास वगैरह खिला सकते हैं। रोटी जो सुबह में जो आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, तो वो रोटी पे थोड़ा सा गुड़ और शहद डालकर आप खिला सकते हैं। और गुड़ का दान कीजिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये थोड़े से उपाय आप सूर्य के गोचर के निमित्त आप कर सकते हैं। सूर्य की संक्रांति है, सिंह राशि में गए हैं, गोचर करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आप थोड़ा सावधान रहें।
माइग्रेन वगैरह जिसको होता है, सिर दर्द होता है, तो वो ये उपाय ज़रूर करें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बोन्स वगैरह का भी प्रॉब्लम दे सकता है सूर्य, और मान सम्मान को ठेस लग सकती है, और आयु का कारक भी है सूर्य, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने सेहत का। तो ये थी सूर्य के गोचर की बातें। अब एकादशी की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया था 24 एकादशी होती हैं, तो एकादशी का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी की कथा, उस दिन क्या करना चाहिए? मांस मदिरा नहीं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कांदे प्याज का लहसुन भी नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। और आज के दिन गुस्सा ना करें। गुस्सा विकार, कोई भी मन में विकार नहीं आना चाहिए, किसी का भला बुरा, किसी का राग द्वेष वगैरह नहीं करना चाहिए। और शांत करें, शांत मन से आप अपनी बात रखें और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा नाम जाप कीजिए और दिन व्यतीत कीजिए। या तो आप एकादशी में तुलसी को जल चढ़ाएं और उनपे घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करें तो आपका दिन शुभ होगा। एकादशी का बड़ा महत्व माना जाता है। एकादशियों के महात्मा का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत से क्या विधान, इसका व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सब मुझे जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग में आरंभ में ही महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसके लिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को ये लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता या ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है कि जो प्रजा को अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मुझे इस कष्ट से मुक्ति हो पाएगी। राजा ने इस कष्ट का निवारण के लिए मंत्री आदि वन में गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनियों को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उन वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य के हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्म से भी ज्यादा समर्थ हैं। अंत आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नाम नगरी में हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा के पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इसलिए वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोगों उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने।
हमें उनकी पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अंततः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपको हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों के विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन का भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी, अपने बछड़े के साथ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और उसके बच्चे को भी वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसके लिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वो पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे महर्षि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राज्य के पूर्ण जन्म के पाप सब नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सदासदों से की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ऋषि मुनियों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उसको उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पुत्र, इसके लिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से ये लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कथा मैंने सुनाई है। ये श्रवण मात्र से ही आपको कई अनेक यज्ञों का फल मिलता है और आप सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए और फल पाइए। और आज एकादशी का व्रत जरूर रखें। जिसको भी पुत्र की इच्छा है वो पुत्र प्राप्ति के लिए वो ये व्रत जरूर रखें। ये पुत्रदा एकादशी सबको फल देगी और सबकी एकादशी सफल होगी। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी और ज्ञान की बातें कर लेते हैं। दुनिया में मेरे आगे कुछ नहीं है, ऐसे कई लोग सोचते हैं। संतोष का सुख और दुख का कारण स्वयं को ही रहने में देने में ही जीवन का आनंद मिलता है। जीवन में जितने भी तनाव आते हैं उसके पीछे का मुख्य कारण मन की अशांति ही होती है। आपने देखा होगा जितना भी तनाव होता है उसमें मन की अशांति ही होती है। हमारे मन में किसी कोने में सुख और दुख दोनों ही विराजमान रहते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों के मुताबिक उभरते हैं। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति अशांति लाती है, खास तौर पर तब जब वह अप्रिय हो। इससे वेदना प्रकट होती है। दूसरों के अपराधों की सजा खुद को आखिर क्यों दी जाए? अगर हम मन में मैल और दुर्भावना पाल रहे हैं तो यह अपने आप को ही सजा देने जैसा है। किसान के मन में अगर संतोष है तो वह सबसे ज्यादा अमीर है। इससे सिरे में यह भी कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति के मन में शांति है तो वह सबसे ज्यादा सुखी है। इसी तरह अगर किसी के मन में दया है तो वह श्रेष्ठ है और अगर वह स्वस्थ है तो वह बड़ा भाग्यशाली है। और ये सब बातें केवल कहने के या पढ़ने के मात्र के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ये ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति की निराशा में आशा का संचार करता है। इन विचारों की व्याख्यान की जाए तो यही कहा जाता है कि व्यक्ति अगर दूसरों के जैसा होने का प्रयास करेगा
तो उसके जीवन में असंतोष का भाव जरूर होगा। तो दूसरों के जैसा मत बनो, दूसरों से कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं अपना जीवन अपना ही है, दूसरों का दूसरा है, तो दूसरों का जीवन जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यह असंतोष का भाव ही अभाव का कारण बनता है, क्योंकि अपने मन में उपजी हर इच्छा को कई सीमाओं की वजह से पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद जब अभाव का प्रभाव जीवन पर होता है तब निराशा आती है। कहते हैं जितनी बड़ी चादर होती है उतने ही पैर पसारना चाहिए, यानी व्यक्ति की जितनी आय है उतने ही में काम चलना चाहिए। अगर हम अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं तो जीवन में कई प्रकार की समस्या बिना बुलाए आ जाती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे काम अलग अलग प्रकार के हैं, सबके काम अलग अलग हैं। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों आगे चलकर एक जैसे अधिकारी या कर्मचारी नहीं बनते। सब एक ही स्कूल में, एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, लेकिन सब अलग अलग काम करते हैं। उनमें से कोई कलेक्टर या जिला अधिकारी बनता है तो उनमें से कई कर्मचारी रह जाते हैं, कई छोटे स्तर पर रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि युवा पढ़ाई के समय परिश्रम करता है, उसके बाद में आराम मिलता है, और जो पढ़ाई के समय लापरवाही करता है या मौज मस्ती करता है उसके बाद में परिश्रम करना पड़ता है। माना जाता है कि जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। बुरे दिन यानी अभाव का दौर, जिसमें खुद को बचाने के लिए केवल परिश्रम करना पड़ता है। यह युवा अवस्था परिश्रम करने के दौर के रूप में देखी जाती है। इस दौर में परिश्रम नहीं किया तो भविष्य में उसका परिश्रम करने के लिए तैयार रहना ही होगा। अगर अभी नहीं किया तो आगे चल के उसे जरूर परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हमारा पेट 10 रुपए में भर जाता है तो उसके लिए 50 रुपए व्यय करने की इच्छा करना उचित नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमें संतोष मन में रखना चाहिए। असंतोष ही हमारे दुखों का कारण है। जिसके पास संतोष है वह सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यह सही है कि किसी चीज की इच्छा करने से ही वह प्राप्त होती है, मगर क्या उनकी कोई सीमा होगी? आज इस एक इच्छा पूरी हुई तो कल दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। एक बात जरूर ध्यान रखना कि कुदरत का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। हमारी इच्छाएं उसे अल्प बना देती है। इसी प्रकार अशांत मन दुख को बढ़ावा देता है। जीवन में जितने भी तनाव आते हैं उसके पीछे का मुख्य कारण मन की अशांति ही है। हमारे मन में किसी कोने में सुख और दुख दोनों ही विराजमान रहते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों के मुताबिक उभरते हैं। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति अशांति लाता है, खास तौर पर तब जब वह अप्राप्य है। वर्तमान में अशांत मन को शांत करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है। कई आप अमीर देखे होंगे जो अमीर होने के, धनवान होने के बावजूद वो अशांत है, उनको मन की शांति नहीं मिलती। वो पंडितों के पास कहता है कि मुझे मन की शांति चाहिए। तो कितना भी धनवान हो या गरीब हो तो उनको मन की शांति बहुत जरूरी है। दरअसल ज्यादातर लोगों के जीवन में भटकाव है। लोगों ने स्थिरता को एक तरह से भुला दिया है या उन्हें भूलना पड़ा है। इससे निवृत्ति के लिए योग का सहारा लेना पड़ता है। अगर मन की शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने विचारों को सात्विक करना होगा। ऐसा करने से सकारात्मक दिशा का बोध होगा जो जीवन को सकारात्मकता प्रदान करेगा। ऐसा करने से हमको सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। यह जीवन को व्यस्तता करेगा। इस दिनचर्या से हमारे जीवन के मुकाबले सबसे हित के बारे में सोचना और अपनी बनाई चार दीवारी से बाहर आना होगा। मन को शांत रखने के लिए संतोष को माध्यम बनाने से लेकर एकांत और विचार का रास्ता अपनाया जा सकता है। कुछ रास्तों से मिली शांति ही सुख का जरिया बनेगा। अपने मन को निर्मल बनाए रखिए और दूसरों के दुख को महसूस करने की जरूरत है। हमारे अंदर दया का भाव होगा तो हम गरीब व्यक्ति का हौसला बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं। आज व्यक्ति को मैं में गिरे भाव में बुरी तरह से घेर लिया है। मैं, ये मेरा है, ये मैंने किया है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या, मैं नहीं होऊंगा तो क्या, मैं
का में एक अहंकार लाता है। हमको व्यक्ति केंद्रित सोच से मुताबिक सामूहिकता की तरफ कदम बढ़ाना होगा। जब हम का बोध होगा तो यही से हमारा समाज भी अपना दिखाई देगा। तो हमें मैं छोड़कर हम को ध्यान देना है, मतलब दूसरों की भलाई का सोचना है। और पहले तो खुद में एकाग्रता लानी है, ध्यान लाना है। ध्यान में हमें बैठना है, मेडिटेशन करना है। आप ओम करके ध्यान कर सकते हैं या तो मंत्र जाप करके आप ध्यान में बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आप मंत्र जाप करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।